हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। क्या होती है बच्चों? एन इक्वेशन involving independent variable dependent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable. It's called differential equation. क्या कहा बच्चों? An equation involving independent variable or dependent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी इस टाइप का फंक्शन होता है तो ये y जो होता है ना, ये क्या होता है बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो x होता है ना, x ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल टू आपने एक्स क्यूब ले लिया, तो एक्स क्यूब जो है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x की जगह आप कुछ भी पुट करोगे, x की जगह आप कुछ भी पुट करो। जैसे x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई? 1। x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई? 8। x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई? 27। कुल मिला के आपकी वैल्यू जो है x की इन योर हैंड, ये x की वैल्यू पुट करना आपके हाथ में, यानी कि x की वैल्यू क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों? x के ऊपर कर रही है। ठीक है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x के ऊपर। जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तब y की वैल्यू आएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आई बात? अब क्या है, अब जैसे मान लिया किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब भी है तो यहाँ पे y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया? 3x²। तो dy अपॉन dx
माइनस बाय 3x² इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। समझ में आई बात बच्चों? ओके। फॉर एग्जांपल डी वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करो, d²y, 2 बार डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, प्लस में y इज इक्वल टू क्या है, 0। ये क्या है इसका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इसकी। ठीक है, ये 2 बार डेरिवेटिव किया प्लस में y, इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। और y इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है इसका, एक सॉल्यूशन भी आ गया। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, cos x। d²y अपॉन में dx² इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। समझ में आई बात? ओके, ये क्या है, सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan x। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस में y², 1 प्लस में x²। ये सब क्या है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सिंपल क्या है, इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं आपको जस्ट बताया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे करली z अपॉन में करली x प्लस में करली z अपॉन में करली y इज इक्वल टू 0, या करली स्क्वायर z अपॉन में करली x² प्लस में करली स्क्वायर z अपॉन में करली y² इज इक्वल टू 0। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अभी इनको नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, सिंपली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ऑर्डर पढ़ते हैं बच्चों। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द order of highest differential coefficient which occur in it। ठीक है बच्चों, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विच अकर इन इट। फॉर एग्जांपल डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। कितने हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्या है इसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की होगी। ठीक है, डी स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स एन। ठीक है बच्चों, प्लस में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में वाई। ये कितने ऑर्डर की हो गई, 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और क्या कर लो, पावर कह लो। ठीक है, ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ द
हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी पावर, ठीक है बच्चों, विच अक्कर इन इट, ठीक है, किसके बाद, आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कब, आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन क्लियर्ड, यानी उसके अंदर रूट और फ्रैक्शन को ख़त्म करने के बाद। अगर रूट और फ्रैक्शन है तो हम उसको ख़त्म कर देंगे, चाहे स्क्वायर करके करें या जो भी है, ठीक है। हमको मतलब इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पावर होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री पावर होगी, वो एक नेचुरल नंबर ही होगी, ठीक है, ना तो फ्रैक्शन होगी ना ही अंडर रूट में होगी, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो ये देखो बच्चों, 1 प्लस में dy अपॉन dx, और इसकी पावर क्या है बच्चों 3, और इसकी पावर क्या है 4/3 इक्वल टू क्या है p d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके अंदर क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमको क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसको 4/3 है तो क्या कर देंगे, क्यूबिक बोथ साइड्स, ठीक है, ओके। 1 प्लस में dy अपॉन dx की पावर 3, अब टोटल पावर कितनी होगी बच्चों 4, इधर क्या हो गया p क्यूब d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी बच्चों 3। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अब कोई भी रेडिकल और फ्रैक्शन नहीं है, तो हमको क्या चेक करना है, क्या है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब इसके अंदर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है, ये dy अपॉन dx तो एक ऑर्डर है, ये कितना है सेकंड ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर कितना है बच्चों 2, ठीक है। तो इस d स्क्वायर y अपॉन dx हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इस हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर कितनी है 3, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल की पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, डिग्री कितनी होगी 3, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, समझ में आई बात बच्चों, ओके। अब इसके बाद क्या है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे इक्वेशन होती है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है या क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी है, तो उनके अंदर क्या होते थे, रूट होते थे, ठीक है। तो रूट को जब हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देते थे तो क्या हो जाती थी, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन, देखो ऐसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, यानी कि रूट नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन। तो क्या होगा, ए रिलेशन, वो कैसा रिलेशन होगा बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू fx, यानी कि x का फंक्शन होगा, ठीक है, बिटवीन डिपेंडेंट, ये तो आप जानते हो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y और x क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है,
और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y और x के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वहन इस रिलेशन को कब, वहन सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इन इक्वेशन, इस x और y के रिलेशन को हम इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, इन द इक्वेशन, ठीक है। द इक्वेशन satisfied, the equation is called solution, y और x के बीच में, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इस टाइप का रिलेशन, ठीक है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट की जाती है तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है बच्चों, सेटिस्फाइड हो जाती है। तो इस तरह के रिलेशन को y इक्वल टू एफ एक्स को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब सॉल्यूशन की टाइप देख लेते हैं कि क्या होते हैं। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या होता है बच्चों, फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ differential equation in which the number of independent variable, the number of independent variable, independent variable नहीं, independent constant, okay, independent constant, independent arbitrary constant, is the same as order of differential equation, is called general solution। समझे बच्चों? भाई जनरल सॉल्यूशन कौन सा होगा, सीधी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा ना, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके जनरल सॉल्यूशन में हमेशा उतने ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। समझ में आई बात बच्चों? ओके, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, कभी भी आपने +2 में किए भी होंगे, ठीक है। जितने ऑर्डर किए, अगर 2 ऑर्डर किए तो उसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे। इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है उन कांस्टेंट की जगह कुछ भी एलिमेंट, कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल d² dx² प्लस में y इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू a sin x प्लस में b cos x। a और b इंडिपेंडेंट है, यानी a और b की जगह कुछ भी एलिमेंट पुट कर सकते हो, कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो। ये इस इक्वेशन को हर एक एलिमेंट, हर एक नंबर के लिए, हर एक कांस्टेंट के लिए सेटिस्फाइड करेगी। तो ये y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x क्या है, इसका है कि जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। समझ में आई बात बच्चों? ओके, इसके बाद क्या है बच्चों,
इसके बाद एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या है? एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या है? ये भी सिंपल है। जो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जो जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है? एक पर्टिकुलर नंबर पुट करके, पर्टिकुलर कांस्टेंट पुट करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, द सॉल्यूशन obtained by giving particular value to independent arbitrary constant in the general solution, ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करके आप जनरल सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे ये रहा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो गया? वाई इक्वल टू साइन एक्स आल्सो ए सॉल्यूशन। क्या पुट किया हमने? बी को 0 पुट कर दिया, ए को क्या पुट कर दिया? 1। ए को क्या पुट कर दिया? 1 और बी को क्या पुट कर दिया? 0। इसी तरह से ए को 0 पुट कर दूं और बी को क्या पुट कर दूं? 1। ठीक है, तो y इक्वल टू कोस एक्स आल्सो ए सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट को आप एक पर्टिकुलर वैल्यू दे करके आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद क्या है बच्चों? सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? ये इन दोनों से अलग होता है। ये जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो ए सॉल्यूशन विच डज नॉट contain any arbitrary constant, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात। एंड दूसरी बात क्या है? इज नॉट obtained from the complete solution by giving particular value to the arbitrary constant is called a सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या बात बच्चों?
ए सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पहली बात तो इसके अंदर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। और इज नॉट आल्सो इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को किसी पर्टिकुलर वैल्यू दे करके भी आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन बोला जाता है। समझ में आई बच्चों? ओके।